वेलकम टू D71 अकेडमी। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। पहले हम x स्क्वायर वाले क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद में हम x क्यूब वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर x स्क्वायर x क्यूब वाले क्वेश्चंस को यूज करते हुए हम x रेज़ टू द पावर 5 वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। अगर हम ट्रिक को यूज करें तो इसका आंसर होगा, जस्ट आपको क्वेश्चन देखना है और उत्तर आ गया आपका 14, दैट्स ऑल। रियल टाइम इतना ही लगना है। मैंने किया क्या, ट्रिक क्या यूज करी, पहले इसको समझो। ट्रिक ये है कि जो भी ये नंबर दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया गया है, इसका स्क्वायर कर देना है, फिर लगाना है माइनस, उसके बाद में आपको 2 कर देना है, -2। वैल्यू क्या आई, 16 - 2 14। इनफैक्ट ये सब करने की जरूरत नहीं है, पेन नहीं उठेगा, सीधे आपको 14 लिखना है। ये माइनस कहां से आया इस बात को समझो। मैंने देखा जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है x प्लस 1/x, ये वाला प्लस आपने देखा, आपने इधर देखा, इधर भी प्लस है। जब भी इधर प्लस दोनों जगह आपको प्लस दिख जाएगा तो आपको माइनस लगा देना है, दैट्स ऑल। बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन दिखेगा आपको, यहां प्लस यहां माइनस, या यहां माइनस यहां प्लस, या यहां पर माइनस यहां भी माइनस, तो आपको हमेशा प्लस लगाना है। यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है यही चीज है कि जब प्लस प्लस होगा तो माइनस होगा, बाकी कोई भी कंडीशन होगी आपको प्लस कर देना है आंख बंद करके, दैट्स ऑल। ये ट्रिक थी। आई कहां से ये ट्रिक, इस बात को समझो। एकेडमिक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए जहां पर वो सीधे इस ट्रिक को यूज़ करेंगे, उनको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये ट्रिक आई कहां से। इस बात को समझो। आपको x प्लस 1/x दिया गया है 4, आपसे पूछा जा रहा है इनके स्क्वायर की वैल्यू। तो आपके दिमाग में एक बात तो क्लिक करेगी कि अगर स्क्वायर निकालना है तो मुझे इस नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा। कहने का मतलब x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया गया है। अगर हम 4 ना ले, मान लो एक कॉमन नंबर ले लें, a ले लें, ठीक है, हम एक जनरल नंबर ले लेते हैं a। अगर आपको ऐसा दिया गया है और आपको स्क्वायर पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली आपको स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड में, तभी आपको ये नंबर मिलेगा। अभी ध्यान से देखो, स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम यूज करेंगे। होता क्या है, a स्क्वायर कहने का मतलब इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/x का स्क्वायर हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह है x, दूसरा नंबर है 1/x। इसका हमने एक्सपेंशन कर दिया, कैसे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a का स्क्वायर जस्ट a स्क्वायर। अभी देखो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ये x कैंसिल हो गए, यहां बचा 2 इक्वल टू a स्क्वायर। a क्या है, जनरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। हमें निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो हम करेंगे क्या, a स्क्वायर, इसको भी हम उधर शिफ्ट कर देंगे 2। कहने का मतलब यह है कि जो भी नंबर दिया गया होता है, यहाँ a दिया गया था तो बाद में आया a स्क्वायर, उसमें 2 अगर हम माइनस कर दें तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाती है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। इसी को हमने ट्रिक में यहाँ यूज कर लिया। हम ये सब कैलकुलेशन नहीं करेंगे कंपटीशन एग्जाम में, हम सीधे करेंगे क्या, जो भी नंबर दिया गया है यहाँ पर जैसा रिजल्ट आया उसके अनुसार हमने इस नंबर को स्क्वायर कर दिया, 2 को माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस हो रहा था, जो वैल्यू आई आपके सामने है। इनफैक्ट यहाँ भी पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, सीधे आपको ये आंसर लाना है मेंटल कैलकुलेशन से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। सो ये सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ बस अंतर यह है कि यहाँ मैंने माइनस कर दिया है आपको ये सिंबल्स वाला कैलकुलेशन समझाने के लिए। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या, जस्ट अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में आपको x माइनस 1/x दिया गया है और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। जब भी स्क्वायर में काम करना है तो हम करते क्या है, जो नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि अगर इधर प्लस है और इधर प्लस है तभी माइनस होता है।
बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन हो, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, हमेशा आपको प्लस ही लगा देना है किसी भी केस में। केवल आपको याद ये रखना है कि जब भी प्लस प्लस होगा तभी माइनस लगेगा। तो जो नंबर दिख रहा था x माइनस 1/x इक्वल टू 4, मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस लगा दिया इन दोनों साइन को देख करके, और जस्ट 2, वहां पर हमने -2 किया था, यहां +2 कर देना है। दैट्स ऑल। वैल्यू क्या आई? 16 + 2 आ गया 18 आपका आंसर। दैट्स ऑल। कहां से आई ट्रिक, इस बात को फिर से समझ लो। x माइनस 1/x इक्वल टू दिया गया है 4, आपको लाना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो दिमाग में फिर से आपको क्लिक करना चाहिए कि मुझे स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा दोनों साइड में। कर दिया आपने। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप यहां पर यूज करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, यहां पर है x तो x स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू बी की जगह है 1/x, इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। अभी देखो ये x से ये x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 16। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमको निकालना था, वैल्यू बची 16, ये माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2, आंसर आ गया आपका 18। क्योंकि यहाँ हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर में काम किया था, इस वजह से यहाँ आ रहा था माइनस। ये माइनस जब उधर जाएगा तो वो प्लस में हो जाता है, वही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल आंसर है, सारा मेंटल कैलकुलेशन से होना है, पेन और पेपर का यूज नहीं होगा बिल्कुल भी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन, यहां पर आपको वैल्यू दी गई है x प्लस 1/x इक्वल टू 2, निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। x क्यूब में काम करेंगे अभी, ठीक है। तो पहले समझो ट्रिक से क्वेश्चन कैसे होगा। जब भी आपने देखा x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है और क्यूब हमको निकालना है, क्यूब निकालना है मतलब यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो जो वैल्यू इधर दी गई है x प्लस 1/x की जो भी वैल्यू है उसका क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब। मैंने आपको बताया जब भी प्लस और प्लस होता है तो ब्लाइंडली हमें यहाँ पर माइनस लगा देना है। जब भी प्लस प्लस होगा तभी माइनस आएगा, बाकी किसी भी कंडीशन में प्लस ही आने वाला है यहाँ पर। तो जो नंबर था x प्लस 1/x का, उसका हमने कर दिया क्यूब। क्यूब क्यों? क्योंकि हम क्यूब पे काम कर रहे हैं, माइनस लगा दिया हमने। और अब हम करेंगे क्या, इन दोनों नंबर्स का 3, क्यूब वाला जो 3 है और जो वैल्यू x प्लस 1/x की यहां पर दी गई है, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन। क्यूब में काम कर रहे हैं 3, जो वैल्यू आपको यहां पर दी गई है x प्लस 1/x की, इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। दैट्स ऑल। वैल्यू आपके सामने है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 का क्यूब 8 माइनस 3 2 जा 6, आंसर आ गया 2। एक बार समझते हैं एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए कि ये ट्रिक कहां से आई। देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दी गई है 2, आपको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि मुझे वैल्यू का क्यूब करना है, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है तो इसका आपको क्यूब करना पड़ेगा, तभी तो आप क्यूब निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जनरल फार्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूं यहां पर। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये जनरल फार्मूला है, आप सबको पता होगा। इसी से मैं x प्लस 1/x को खोल देता हूं, एक्सपेंड कर देता हूं। तो पहले इसका क्यूब, ये हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड a b, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x इंटू 1/x। ब्रैकेट में आएगा कितना, a प्लस बी, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 का क्यूब, ये तो 8 हो ही गया। अभी देखो ये x से x कैंसिल हो गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ओके, प्लस 3x प्लस 1/x की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, 2 है, तो 2 को यहां पर पुटअप कर दीजिए x प्लस 1/x की जगह, इक्वल टू 8। अभी देखो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, ये 8 तो ऐसा ही रहेगा, माइनस 3 इंटू 2
ये पूरा उधर शिफ्ट होगा, यही तो हम कर रहे हैं। तो 8 - 6 कितना हो गया? 2। दैट्स ऑल। इसी को हम, जो फाइनल वैल्यू यहाँ पर आ रही थी, इसी को हम यूज़ कर रहे हैं एक ट्रिक के माध्यम से कि जो नंबर दिया जाता है उसका फाइनली क्यूब हमको मिलता है, उसमें हम क्यूब और इस वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, हमने माइनस कर दिया तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाती है। तो हम ये एकेडमिक अप्रोच कंपटीशन या ओलंपियाड एग्जाम में फाइनल नहीं करते, इसको हम यूज़ नहीं करते। हम बस इस ट्रिक को यूज़ करेंगे, जो नंबर दिया गया है उसका क्यूब करेंगे, क्यूब और दिए गए नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर देंगे, वैल्यू आपके सामने होगी। दैट्स ऑल। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। अभी देखिए यहाँ पर क्यूब की वैल्यू जो निकालनी है आपको, यहाँ माइनस दिया गया है, पहले प्लस था, यहाँ माइनस दिया गया है। तो सिंपली हम केवल ट्रिक को यूज़ करते हैं, बाकी एकेडमिक अप्रोच कैसा होगा आप लोग समझ चुके होंगे, अब उसको यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? x - 1/x की जो भी वैल्यू दी गई है 5, उसका हमें कर देना है क्यूब। क्यूब में हम यही करते हैं, जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है इसका हम करेंगे क्यूब। जब स्क्वायर होता था तो हम क्या करते थे? इस वैल्यू का हम स्क्वायर कर देते थे। ठीक है, तो हमने कर दिया क्यूब। अभी हमने देखा सिंबल क्या है, माइनस माइनस। अगर प्लस प्लस होता है तो हम माइनस लगाते हैं, बाकी प्लस प्लस के अलावा कुछ भी दिख रहा है तो आप यहाँ पर प्लस ही लगा देंगे। दैट्स ऑल। अभी जो ये क्यूब है, क्यूब और इस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे 3, ये क्यूब वाला 3 और यहाँ जो वैल्यू दिख रही है 5, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 का क्यूब हो गया 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 125 प्लस 5 3 जा 15, वैल्यू आ गई 140। दैट्स ऑल। एकेडमिक वाले अगर समझना चाहते हैं तो x - 1/x की वैल्यू यहाँ पर लिख लें, उसका क्यूब करके एक्सपेंड कर लें, फाइनल वैल्यू यही मिलेगी। शॉर्ट ट्रिक ये है, कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड एग्जाम में आपको इसी को फॉलो करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू दी गई है, यहाँ दिया गया है 3। आपको निकालना है x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू। आपने अभी तक सीखा x² की वैल्यू निकालना, x³ की वैल्यू निकालना। अगर x⁴ की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। x⁸ आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप जस्ट सीखेंगे। देखो, आपको जो वैल्यू दी गई है x + 1/x = 3 दिया गया है, तो पहले आप x² + 1/x² की वैल्यू निकाल लीजिए। x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी? पहले दो क्वेश्चन में जो मैंने आपको समझाया, जो भी वैल्यू दी जाती है इसका हम कर देते हैं स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और हम कर देते हैं 2 को माइनस, वैल्यू क्या आ गई? 7। x² + 1/x² की वैल्यू आ गई 7। अभी हम इसका अगर फिर से स्क्वायर कर दें तो हमें x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू मिल जाएगी। फिर से हम इसको उसी मेथड का यूज करते हुए यहाँ पर x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू निकाल देंगे। तो अब जो वैल्यू आई है 7, इसका हम फिर से स्क्वायर कर दें, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 2 को माइनस कर दो, वैल्यू आ गई 47। x² + 1/x² की जो वैल्यू आई थी, अगर हमने यहाँ पर इसी एप्लीकेशन को एक बार फिर से अप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दिया, तो हमें वैल्यू ये मिल गई। अगर आपको x⁸ + 1/x⁸ निकालना होता तो आप इसका स्क्वायर कर देते, 47 का स्क्वायर। जो यहाँ पर वैल्यू आई है फिर से 2 माइनस, तो इसकी वैल्यू आ जाती। अगर x⁻16 + 1/x⁻16 की वैल्यू निकालनी है तो एक बार फिर से कर देते। अब आप समझ पा रहे होंगे ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू आती है 47। ये आपका आंसर होगा। साइन आपने कहाँ से लिया? दोनों तरफ प्लस प्लस था, इस वजह से माइनस ही आएगा। दैट्स ऑल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है x + 1/x = 3 आपको दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है x⁵ + 1/x⁵ की वैल्यू क्या होगी। देखो, अभी आपने समझा
कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया गया है तो आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये आपको पता है। आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी आपको पता है, पिछले क्वेश्चंस में आप ये समझ चुके हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जो नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर -2, कहने का मतलब 9, इसका स्क्वायर 9 - 2, वैल्यू आ गई 7। दैट्स ऑल। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालते थे हम, जो नंबर दिया गया है इसका 3 टाइम्स क्यूब, 3 × 3 × 3 कितना हुआ 27, 3 का क्यूब 27 हुआ। हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लस प्लस दोनों जगह प्लस दिख रहा है तो हमेशा माइनस ही आएगा, कोई दूसरा सिंबल आएगा तो हम ब्लाइंडली प्लस ही लगा देंगे। तो हमने लगाया माइनस। क्यूब के केस में हम करते क्या थे कि जो यहाँ पर क्यूब होता था 3 दिखता था ना, 3 का मल्टीप्लाई हम करते थे इस नंबर में, तो क्यूब इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में, 3 × 3 हुआ 9। तो 27 में आप 9 माइनस करेंगे, वैल्यू आ गई 18। आपको निकालना क्या है, x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू। तो ये कैसे आएगा, घातांक और करणी, एक्सपोनेंट एंड पावर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको क्लियर दिख रहा है कि अगर मैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, x² x क्यूब का मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी, 3 + 2 हो जाएंगी तो आपको 5 मिल जाएगा। कहने का मतलब आपको इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो हुआ क्या, 7 × 18। अगर ये वैल्यू आपको ट्रिक से डायरेक्टली निकालनी है तो आप x² प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू तुरंत निकालेंगे, आई 7, x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे, वो आई 18, x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने लिख दिया -3, दैट्स ऑल। इसकी वैल्यू आई 18 का 7 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 126, ये माइनस का 3, वैल्यू आ गई 123। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू यही मिलेगी, ये 3 मिलेगा। कैसे मिलेगा इस बात को समझ लो। आंसर आपका ये है। जो बच्चे और समझना चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में ये 3 कहाँ से आया, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, x² प्लस 1/x स्क्वायर, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब में, ठीक है, तो क्या होगा, इधर तो आ गया 7 × 18। इसको ध्यान से देखो, x क्यूब का पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो x क्यूब का x⁵2 में मल्टीप्लाई होगा तो पावर कितनी हो गई, x⁵5 प्लस x क्यूब का 1/x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या बचेगी, केवल x बचेगी। x² जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 3 - 2 केवल x बचेगा। अभी 1/x क्यूब को मल्टीप्लाई करते हैं हम x² में तो बचा कितना, 1/x बचेगा, प्लस 1/x क्यूब का जब हम 1/x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नीचे हैं तो ये बचा 1/x5। ये कितना है, 7 × 18। इसको लिखा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको निकालना क्या है, x⁵5 प्लस 1/x⁵5, इसको अलग कर लीजिए, प्लस x प्लस 1/x की वैल्यू तो आपको 3 दी हुई है, यहाँ पर 3 दी गई है ना, इसको आप एज इट इज लिख दीजिए। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस में जाएगा, यही 3 है जो आपको माइनस में यहाँ दिख रहा है। शॉर्ट ट्रिक है, इस वजह से ये सब अप्रोच आपको अडॉप्ट नहीं करना है। आपको बस सीखना है कि आंसर एकेडमिक्स में कैसे आते हैं, उन्हीं का हम शॉर्टकट यूज़ करके कुछ ऐसे मेथड अडॉप्ट करते हैं जहां पर हम इजीली और कम समय में ऐसे आंसर निकाल सकें। सो स्टूडेंट्स, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में और आप डेफिनेटली सीखेंगे कुछ नया। तब तक अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।